जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में। 1.5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं संसद की तरफ कूच करने के लिए। 1.5 लाख लोग। और यह दावा हमारा नहीं है, बकायदा प्रमाण के साथ यह दावा किया जा रहा है। खाप किसान सब आ रहे हैं और चार बड़ी खबरें इस पूरे मामले को लेकर। हाई कोर्ट में सुनवाई सोनम वांगचुक को लेकर, क्या हुआ कोर्ट में बताएंगे आपको। तीसरी तरफ सोनम खुद सामने आए और चौथी बड़ी खबर महज 2 दिन का वक्त, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है सोनम वांगचुक के साथ। इन चारों बड़ी खबरों पर हम आए एक एक करके, क्योंकि यहां पर तमाम हस्तियां अपील कर रही हैं, हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां। मगर एक बड़ी बात, सोनम वांगचुक इस वक्त अनशन पर है। पूरा देश उनको दिल से सलाम कर रहा है, दिल से कह रहा है कि सोनम वांगचुक वाकई में बंदे में है दम। 18 दिन गुजर गए साहब, लेकिन हिम्मत ने जवाब नहीं दिया सोनम की। अब मोदी जी क्या सोचते होंगे, आपके मन में सवाल आता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान क्या सोचते होंगे। चंद किलोमीटर दूरी तो है, प्रधानमंत्री का आवास, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, नाम कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन में क्या संवेदना है आपकी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार जहां एक तरफ संवेदनहीन दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ क्या सरकार मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि बड़ी खबर 1.5 लाख लोगों के जंतर मंतर कूच करने की है। यानी मानसून सत्र के पहले दिन 20 तारीख को अगर ये सब सड़कों पर उतर गए, खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि हां हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, इस मुद्दे के साथ खड़े। दूसरी तरफ किसान सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं, यानी ट्रैक्टर अगर कूच कर गए तो क्या आलम, क्या स्थिति होगी दिल्ली की। 20 तारीख संसद का मानसून सत्र का पहला दिन, जिस सत्र में मोदी अमित शाह अपने सबसे महत्वाकांक्षी बिल, परिसीमन बिल को लाने की तैयारी में, ठीक उसके पहले दिन संसद कूच का आह्वान किया और 1.5 लाख लोगों के सड़कों पर उतरने का दावा किया जा रहा है। और बाकायदा देखिए, यह जानकारी जो साझा की है वो सीजेपी ने खुद शेयर किया है, एक नंबर शेयर किया और दावा यह कि 1.5 लाख लोग अब तक मिस कॉल दे चुके हैं इस आंदोलन में आह्वान करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए। और बाकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है, वो नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। 1.5 लाख लोग अगर सड़कों पर उतर गए, जिसमें किसान होंगे, जिसमें खाप पंचायतें होंगी, जिसमें छात्र होंगे, युवा होंगे, तो फिर आखिरकार क्या यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता है। एक तरफ पूरा देश कह रहा है कि वाकई में सोनम सलाम है आपको, बंदे में है दम, और दूसरी तरफ दावा यह कि 1.5 लाख लोगों ने हामी भर दी है। अभी 2 दिन बाकी है और ऐसी स्थिति में क्या मोदी जी अपने खुद मंत्री का इस्तीफा लेंगे। पहली बार होगा अगर ऐसा होगा नैतिकता के आधार पर, क्योंकि अब तक मोदी सरकार में नैतिकता के आधार पर एक इस्तीफा नहीं हुआ है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या उससे पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया जाएगा। आप कहेंगे क्यों, कैसे, कब, अब उसका आधार देखिए। एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर आई इसी पूरे मामले को लेकर। सोनम वांगचुक अनशन पर है, इस अनशन को तुड़वाने के लिए, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए हाई कोर्ट में एक अपील दायर होती है और हाई कोर्ट अब यह कह रहा है कि हर जिंदगी की कीमत है। देखिए आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बकायदा मोदी सरकार से सवाल जवाब किया है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई सरकारी डॉक्टरों से, कि आप समझिएगा, कोर्ट यह कह रहा है कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच करवाएं, सोनम वांगचुक की जांच करवाएं और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठा ले। यानी कोर्ट ने क्या रास्ता खोल दिया, यही क्या मोदी सरकार चाह रही थी। कोर्ट कह रहा है हर जिंदगी की कीमत है और सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं। तो क्या नजर बनाए हुए हैं, एक शख्स भूखा प्यासा बैठा हुआ है, सरकार का एक नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं। 20 तारीख के पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना अब सरकार के लिए मजबूरी बन गया है। बहुत जबरदस्त तरीके से बेइज्जती हो रही है, भयंकर भयंकर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि अगर अनशन खत्म नहीं हुआ तो सरकार मुंह क्या दिखाएगी। अगर यह कूच हो गया तो भले ही देश की होनहार मीडिया खबर दबा देगी, गोदी मीडिया खबर दबा देगी, गटर मीडिया दबा देगी, लेकिन दुनिया में इस अनशन की चर्चा हो रही है, उसका क्या होगा। आप सुनिए सोनम वांगचुक खुद क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मुझसे अपील क्यों कर रहे हो, सरकार पर दबाव बनाओ। सुनिए सोनम क्या कह रहे हैं। सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूंगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे
पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर क्या कहती है? कहती है कि सोनम वांगचुक की हालत खराब हो सकती है 2 दिन के बाद। अभी हालत ठीक है, स्टेबल है, लेकिन 9 किलो वजन इन 18 दिनों के अंदर गिरा है, 9 दिनों के अंदर। और ऐसे में 2 दिन के भीतर अगर कुछ कदम नहीं उठाए गए तो किडनी भी डैमेज हो सकती है। 20 तारीख, इसलिए मैंने कहा, एक तरफ सोनम वांगचुक कह रहे कि 20 तारीख से पहले पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यह देश के छात्रों के भविष्य का सवाल है। पीछे हट गया तो फिर सरकार कहेगी कि भाई ये आंदोलन नहीं, मजाक था। अब ऐसे में सोनम वांगचुक सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़कें भरने तक का ऐलान हो रहा है, दावा किया जा रहा है। सुन लीजिए खड़े होकर मंच से नेता क्या कह रहे हैं कि सड़कें भरेंगे। सुनिए जरा। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। खैर, धर्मेंद्र प्रधान पर कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, मोदी सरकार पर कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन नहीं पड़ रहा, यकीन मानिए। पड़ रहा होता तो अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंच चुका होता, एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। अब बड़े बड़े कलाकार, हस्तियां जो हैं, अपील कर रही हैं सोनम से कि आप अनशन तोड़ दीजिए प्लीज। ये सरकार है, ये झुकेगी नहीं, ये मोदी सरकार है। अब जो कलाकार अपील कर रहे हैं, मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा, आमिर खान की बात नहीं कर रहा, अनुपम खेर तो भूल ही जाइए, कंगना तो भूल ही जाइए। सुनिए जरा क्या कह रही हैं हस्तियां कि सोनम खत्म कर दी जाए। सुनिए। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के 2 कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को यह लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से यह संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से यह आग्रह है कि यह संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। यानी एक तरफ खाप पंचायतें ऐलान कर रही हैं कि हम संसद कूच करेंगे, सोनम पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान ट्रैक्टर लेकर कूच कर सकते हैं दिल्ली की तरफ, इस तरह की बातें हो रही हैं। और 20 तारीख के पहले क्या अब मोदी सरकार के लिए मजबूरी बन गई है? क्योंकि 2 दिन में अगर सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ गई तो यकीन मानिए कि सरकार की हालत बिगड़ जाएगी। सरकार की हालत क्यों बिगड़ेगी? क्योंकि अब तक सत्ता के अहंकार में भले ही कोई कदम नहीं उठाया आपने, भले ही देश की होनहार मीडिया ने इस खबर को दबा दिया, वरना अभी तक ये अन्ना का अनशन याद है ना आपको, वहां पर बड़े बड़े न्यूज चैनल ने तंबू गाड़ लिए थे, हर 1 मिनट की खबर दिखाई जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन अब ऊपर से आदेश है कि सोनम वांगचुक की खबर मत दिखाइएगा। लेकिन यहां छोड़िए,
दुनिया में चर्चा हो रही है साहब सोनम वांगचुक के अनशन की, कहां कहां खबर दबाएंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर सोनम वांगचुक की हालत और खराब हो गई तो सरकार मुंह क्या दिखाएगी, क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये बात राजनाथ सिंह बोल चुके हैं। गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। लेकिन क्या एक इंसान की कीमत कुछ भी नहीं? मोदी जी, आपको रात को नींद आ जाती है? यही तो सवाल पूरा देश पूछ रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक का अनशन क्या 20 तारीख से पहले सरकार खत्म कर देगी रात के अंधेरे में, या फिर सोनम वांगचुक अभी भी अड़े हुए हैं कि 20 तारीख से पहले घुटने नहीं टेकूंगा? प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।